आज आप क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड के ऊपर दिख रही होगी। देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है एक काफी सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या होता है, लोकस होता है। लोकस का मतलब कि ये इनफाइनाइट नंबर्स का एक कलेक्शन होता है जो कि इक्विडिस्टेंस होता है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, हमेशा इसकी डिस्टेंस कैसे रहती है, इक्वल रहती है। इक्वल रहेगी इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल जो कि क्या रहते हैं, बिल्कुल पास पास में रहते हैं। इससे हमें कैसा फील होता है कि ये सभी क्या है, ज्वाइन है, मतलब एक कंटिन्यू लाइन दिखाई देती है आपको इस तरह से, ठीक है ना, इस टाइप से। जो इक्विडिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन रेडियस, और जो वो पाथ बना उन पॉइंट से क्या बनाए, पाथ बना, उस पाथ को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अभी सर्कल होता है, वो सर्कल इस अकेले को नहीं बोलते हैं। सर्कल में रेडियस भी आती है, इसको बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर भी आता है और जिस प्लेन में बना है वो भी आता है, ठीक है ना। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल का मतलब जिसमें सेंटर हो, रेडियस हो, ये सरकमफ्रेंस हो और एक प्लेन हो। सपोज दैट आपका कोई नेम बोला जाता है कि फेस, तो फेस किसको बोलेंगे, जिसमें नाक हो, कान, आंख, आपकी आईब्रो वगैरह सब कुछ, इसको पूरे को मिलाकर क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। तो सेम यहां पर भी यही होता है कि जो सर्कल है वो इसी को नहीं बोला जाता, इस पूरे डिपार्टमेंट को मिलाते हैं ना, तब जाकर क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो ये सर्कल के पार्ट्स हैं, सर्कल के पार्ट्स, रेडियस, सरकमफ्रेंस, ये जो प्लेन, ये इंटीरियर पार्ट और ये एक्सटीरियर। मतलब ये इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है ऑन द सर्कल, ये एक्सटीरियर और ये वाला पॉइंट है इंटीरियर। ओके, अब देखिए यहां पर आती है सबसे पहले टेंजेंट। क्या आती है, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है, ठीक है ना। तो टेंजेंट वही है जो आपकी जो 10th वाले चैप्टर में चली थी, टेन थीटा जिसको आप बोलते थे, उसका फुल नेम क्या है, टेंजेंट। और यहां पर एक और आएगी सेकेंड, जिसको आप सेक थीटा बोलते थे, ठीक है ना। तो टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। तो यहां पर और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो देखिए टेंजेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पर, यूनिक का मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, मतलब एक ही पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर पॉइंट से मिलकर बना होता है। सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो ये केवल और केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक होती है सेकंड। क्या होती है, सेकंड। सेकंड क्या करती है, अब यहां पे डिफरेंस देखते हैं ना, अलग अलग होती है सब। सेकंड का मतलब होता है कि कोई भी
ये क्या हो रहा था, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही थी। यहां पर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे, इसको क्या कहेंगे, सेकंड। और एक आती है कॉर्ड, एक क्या आती है, कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है वो देखो, ये कॉर्ड और सेकंड सेम सर्कल के होते हैं बट इनमें डिफरेंस आता है। देखो कैसे, ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और ये ओनली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उनको केवल मिलाने का काम करती है। तो जो मिलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और जो इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स को, सेकंड। और जो 1 पॉइंट को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब यहां पर कुछ थ्योरम चलती है आपके, वो थ्योरम देखिए क्या क्या चलती है कि कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल। सर्कल में यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, क्या कर दी जाए, टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, तो क्या होगा, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श बिंदु। जहां पर ये उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, जहां से स्पर्श करके ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्ट। यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, किससे, सेंटर से, ये सेंटर है, इससे ज्वाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा कि टेंजेंट और ये जो रेडियस है, ये दोनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। ये अब यही हो, ऐसा ही एक और होता है किसके लिए, सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या है कि कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये सेकंड है। सेकंड पर यदि अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस सेकंड, मतलब ये जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक का पार्ट लेना हम, मतलब कोड ही कह सकते हैं अपन। ये जो कोड है उसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डालने पर क्या होता है, इसको ये बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में, इधर वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 10 पॉइंट है, एक्सरसाइज 10.1 के लिए क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक है। इसी की बेस पर क्या करेंगे अपन, 10.1 सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, यहां पर ये बताया कि इस पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। बट कभी कभार ऐसा आ जाता है कि एक पॉइंट पर, केवल 1 पॉइंट पर कितनी कर सकते हो, एक। समझा गई बात, देखो इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिक होता है, ऐसा पॉइंट आपको इस सर्कल पर और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो केवल अपन क्या कर सकते हैं, हाँ पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल पर, पूरे सर्कल पर इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। अरे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि क्या कहते हैं,
फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं सभी, ठीक है ना। तो आप एक्सरसाइज 10.1 में यही सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? कितनी? इनफाइनाइट। अभी जो बताया वही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in. टेंजेंट कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट। टेंजेंट 1 पॉइंट पर ही करता है, और सेकंड 2 पॉइंट्स पर, और कॉर्ड ज्वाइन करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकंड। यानी कि 2 पॉइंट्स पर यदि कोई इंटरसेक्ट करे तो उसको किस नाम से जानते हैं? सेकंड के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कि ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं? 2। देखिए कैसे, सपोज दैट ये सर्कल है और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट यहां से, तो यही क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल होने की कंडीशन क्लास 9 में आती है। यूक्लिड के बारे में पढ़ा था, तो क्या बोला गया था कि लाइन उस तरफ इंटरसेक्ट करती हैं जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस देन होता है, ये बोला गया, ठीक है ना। तो यदि 90 हो जाए तो इंटीरियर एंगल्स का सम, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 180, मतलब पैरेलल हो गई। इनके अलावा कोई भी ड्रॉ करोगे ना तो क्या होगा? वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे वो आगे जाके कट करेंगे। थोड़ा सा भी आपने यहाँ पर सपोज दैट आपने 89 भी बना दिया ना, तो वो कट करेगा कहीं ना कहीं जाके, पास में ना करे, दूर जाके करे, बट करेगा जरूर, ठीक है ना। तो आप कितनी पैरेलल वो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब कोई बोले कि ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, बट कर कितनी बार बार? एक टाइम पे। इसके पैरेलल केवल एक ही ड्रॉ कर पा रहे, मतलब ये दोनों एक पेयर ही बना पा रहे, इसके अलावा बना पा रहे तो क्या? ये अलग है, ये अलग है, इसके ही पैरेलल, तो इसके पैरेलल तो केवल आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब दोनों पैरेलल, केवल 2 टेंजेंट ऐसी हो सकती है तो आपस में पैरेलल हो, और बाकी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। समझाई बात कुछ? चलो दोबारा पढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट का नेम क्या होता है? उसको किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो दोनों का कॉमन पार्ट है, इस सर्कल का भी और इस टेंजेंट का भी। सर्कल और टेंजेंट दोनों के कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हिंदी में स्पर्श बिंदु। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए, ए टेंजेंट PQ
point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q. OQ is equal to 12 centimeter and PQ is PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम से अपन क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये क्या है, सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। कह रहा है ए टेंजेंट PQ, ए कोई P, तो एक टेंजेंट है PQ। और ये क्या कर रहा है, P of circle of radius 5 centimeter meets a line टेंजेंट है जो कि इसको P पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। P इसको दे देते हैं अपन Q नेम और इसको आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्कल का सेंटर क्या है, O, और एक OQ है जो O से होकर जा रहा है। तो इसकी रेडियस वही ड्रॉ करेंगे जो हमें काम में आएगी। रेडियस क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो अपन ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। और OQ की लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर। ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ओके, अब ये अपन ने बात बताया कि यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PQO, PQO बाई PGT थ्योरम। PGT का मतलब क्या होता है, थ्योरम बाई PGT। तो क्या आ जाएगा, क्या होता है PGT, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज 90 के जो सामने वाली साइड OQ, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल बेस, और इसको ले लो देखो एट चैप्टर में बेस चेंज होता रहता है। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, PQ की। तो OQ की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल OP की 5 स्क्वायर भी कर लो PQ। ओके, इसका स्क्वायर 144 इज इक्वल 25 प्लस PQ स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। PQ स्क्वायर या से स्क्वायर डायरेक्ट तो क्या लग जाएगा 2। तो दो का हम एक साथ कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो कितना आया इज इक्वल PQ, सॉरी PQ। तो PQ की लेंथ पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a secant। यानी क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उसी के पैरेलल क्या करना है, सेकंड। तो यहाँ पर दो पोजीशन हो सकती है इसकी, एक तो सेम साइड, सेंटर के सेम साइड, और एक हो सकती है सेंटर के अपोजिट साइड। देखिए मैं रफ डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। ये वही सर्कल है, ठीक है। तो ये अपन क्या कर लिए, टेंजेंट ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली, टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो एक सेकंड तो यहां से हो सकती है और एक सेकंड हो सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, नीचे वाली तरफ ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ऐसे कुछ बोला नहीं है।
कि इसकी जो भी कंडीशन है, तो सेम आप इसी की तरह ऊपर भी कर सकते हो। कैसे? एकदम इजी है। हमें पता है कि यहाँ पर कितना बना हुआ है 90 डिग्री। कितना बना हुआ है 90 डिग्री। इसी के पैरेलल, तो पैरेलल होने की कंडीशन अभी बताई थी मैंने कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180। तो ये वाला 90 है, तो सपोज दैट यहां से होकर कोई पॉइंट लाइन जाएगी, मतलब सेकंड होगी जो यहां से होकर जाएगी, तो मैं क्या करूंगा यहां पर कितनी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूंगा 90 डिग्री का। अब वो किस टाइप से करेंगे वो देख लेना। अपने कंपास को फिक्स ओपन कर लेना कितना भी, और इस टाइप से क्या करोगे आप आर्क कट करोगे, यहां से रख के फर्स्ट 60 का, सेकंड 120 और 90 का क्या कर देंगे बाइसेक्ट कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, तो दोनों लाइंस क्या आ जाएंगी पैरेलल आ जाएंगी। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई।